हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। आज मैं इस वीडियो में आपसे कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2025 में मैथ का कॉन्सेप्ट द्विघात समीकरण का पूरा क्लियर करूंगा। इस वीडियो में आपको द्विघात समीकरण का हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होती है। यहाँ से हमसे एग्जामिनर द्विघात समीकरण बनाने को पूछता है, द्विघात समीकरण के मूल निकालने को पूछता है। देखिए, अगर हमको द्विघात समीकरण बनानी हो तो इसके लिए हमको सबसे पहले द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल पता होना चाहिए। इसमें द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल के लिए सूत्र होता है, मूलों का योगफल होता है माइनस के बी अपॉन ए, यानी जो x के साथ वैल्यू होती है वो b होती है और जो x की घात 2 के साथ होती है वो होती है a। मूलों का गुणनफल इसके लिए भी सेम सूत्र होता है, इसमें होता है c अपॉन a। अब मूलों का योगफल हमको माइनस के बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल हमको c अपॉन ए प्राप्त हुआ। यहाँ से हम द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। का सूत्र होता है, समीकरण हमको प्राप्त करनी है तो इसके लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस के मूलों का गुणनफल बराबर 0। अगर हम इस समीकरण में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल रख देते हैं तो हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। देखिए किस प्रकार से इसकी सहायता से हम समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ये x की घात 2 ऐसे ही रहेगा, मूलों का योगफल माइनस के बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी सी अपॉन ए बराबर 0। हम इस समीकरण को खोलते हैं। देखिए किस प्रकार से इसको हम खोलते हैं। x की घात 2 माइनस बाहर है और माइनस अंदर है तो माइनस माइनस प्लस प्लस के बी ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। अब देखिए हम इसका एलसीएम लेंगे। इसके नीचे एक मान लेते हैं, इसके नीचे ए है, इसके नीचे ए है तो एलसीएम क्या होगा ए। अब ये ए की गुणा इसके साथ होगी एक्स की घात 2 के साथ प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब हम ये ए इधर ले जाएंगे 0 के पास, अब देखिए समीकरण को प्राप्त हो गई है ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही द्विघात समीकरण होती है। एग्जाम के तौर पर हम देखेंगे मूल हमारे समीकरण के 4 और 5। इन मूलों से हमको द्विघात समीकरण बनानी है तो इन मूलों के साथ द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। देखिए समीकरण बनाने का एक सूत्र था एक्स की घात 2 माइनस के मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसी समीकरण के अंदर अगर हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल रख देते हैं तो हमको द्विघात समीकरण प्राप्त होती है, जो इस बार एग्जाम में 100% आएगा। देखिए इन मूलों के साथ हम द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। इनका मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल क्या होगा 4 प्लस 5 बराबर 9। मूलों का गुणनफल क्या होगा 4 गुणा 5 बराबर 20। योगफल आया है 9 और गुणनफल आया है 20। इन दोनों वैल्यू को इस सूत्र में रखने पर हमको द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। देखिए कैसे रखते हैं। एक्स की घात 2 माइनस मूलों का योगफल कितना है 9 इंटू सूत्र वाला x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 20 बराबर 0। आपको समीकरण प्राप्त हो गई x की घात 2 माइनस के 9x प्लस 20 बराबर 0।
तो आपको इस दो मूलों की सहायता से द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं यह मैंने बताया है। दूसरा कॉन्सेप्ट द्विघात समीकरण में पूछता है विभक्ति कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये सूत्र होता है विभक्ति कर का d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इस सूत्र की सहायता से हम द्विघात समीकरण का विभक्तिकरण ज्ञात x की घात 2 माइनस के 9x प्लस 20 बराबर 0। इस समीकरण का हमको क्या निकालना है विभक्ति कर। देखिए इस समीकरण का विभक्ति कर निकालने के लिए हमको सूत्र d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac में इसको पुट करना होगा, वैल्यू पुट कर देनी होगी। देखिए x की घात 2 के साथ जो गुणज होता है उसका वो होता है a का मान। x की घात 2 के साथ जो होता है गुणज वो होता है a का मान। x के साथ जो गुणज होता है वो होता है b का मान। और जो खाली होता है वो होता है c का मान। जो नॉर्मल संख्या होती है वो होता है c का मान। अब हमको a की वैल्यू a बराबर क्या है, x के साथ क्या है गुणज 1, b बराबर क्या है 9 माइनस का 9, 2 माइनस का है, c बराबर क्या है 20। अब हमको इस सूत्र में इसको पुट कर देना है। देखिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इस सूत्र में हमको ये वैल्यू पुट कर देनी है तो हमको विभक्ति कर d का मान प्राप्त हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस के 9 की घात 2, सूत्र वाला माइनस 4, a की वैल्यू क्या थी 1, c की वैल्यू क्या थी 20, माइनस के 9 की घात 2 का मान माइनस के 9 गुना माइनस के 9 माइनस 4 एकम 4, 4 की 20 से गुणा करेंगे 80, 20 चौक 80, ये क्या आएगा 9 नम 81 माइनस के 80, 81 में से 80 गए 1, d बराबर 1, तो विभक्ति कर का मान क्या आएगा 1। तो आपको हमारे चैनल पर क्लास 10 के मैथ के हर कॉन्सेप्ट की वीडियो शॉर्ट वीडियो एग्जाम तक प्राप्त होंगी। इस वीडियो को देख करके आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।